नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बागरे ने उदयपुर में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित विधानसभा कल, आज और कल विषयक मेवाड़ से समृद्ध विधानसभा अध्यक्ष समागम कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, साथ ही संस्कृति और संस्कार इसकी गरिमा को सुरक्षित रखते हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा देश की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा है, जहां कार्रवाई अब पेपरलेस हो रही है। सदस्यों को आईपैड दिए गए हैं और उन्होंने सदन में अनुशासन बनाए रखने और विधायकों के प्रशिक्षण पर बल दिया है। पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, शांतिलाल चपलोत और डॉक्टर सीपी जोशी ने लोकतंत्र विधायिका के महत्व और सदन की मर्यादा पर विचार साझा किए हैं। कार्यक्रम में कई विधायक और प्रबुद्ध जन मौजूद थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ बागरे से मुलाकात की है। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। सांसद बेनीवाल ने राज्यपाल को भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जो युवाओं के साथ में अन्याय है। उन्होंने आयोग के सदस्यों और चेयरमैन पर भी पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप लगाए। राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि मांगों पर उचित विचार होगा। प्रतिनिधिमंडल ने शंकरलाल नारोलिया और छुट्टन यादव, ताराचंद रेगर, लादूराम गोदारा सहित कई लोग शामिल रहे। सांसद शाम को शहीद स्मारक पर चल रहे धरने में पहुंचे, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में भी जो है वो मिलेंगे। आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ बागरे से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। सांसद बेनीवाल ने राज्यपाल को भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जो युवाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने आयोग के सदस्यों और चेयरमैन पर भी पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर भारतीय सशस्त्र बलों की ऑपरेशन सिंदूर में सफलता पर बधाई दी है। उन्होंने राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र की प्रगति और कंप्यूटराइजेशन, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना सहित 54 पहलों की जानकारी दी है और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर प्रस्तावित सम्मेलन में आमंत्रित किया है। शर्मा ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से प्रदेश में ड्रेनेज, पेयजल, मेट्रो विस्तार और सुगम परिवहन सुविधा पर चर्चा की है। साथ ही जोधपुर विद्युत वितरण निगम के लिए 1368 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूरी का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेलवे नेटवर्क विस्तार और डिजिटल कनेक्टिविटी, केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से खनन क्षेत्र में विकास और कोयला आपूर्ति पर महत्वपूर्ण बातचीत की है। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शेखावती की हवेलियों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए शासन सचिवालय में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में स्वायत्त शासन सचिव राजेश कुमार यादव, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी और पुरातत्व विभाग निदेशक पंकज धीरेन्द्र सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। झुंझुनू, चूरू और शिखर के जिला
कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिए हैं कि हवेलियों के संरक्षण के लिए बायलॉज में आवश्यक बदलाव किए जाएं। उन्होंने झुंझुनू में 267, सीकर में 268 और चूरू में 113 हवेलियों का संपूर्ण दस्तावेज तैयार करने का आदेश दिया है। साथ ही हवेलियों के वास्तविक स्वामित्व और वर्तमान स्थिति के फोटो संकलित किए गए हैं। तीनों जिलों के कलेक्टरों को भी इन हवेलियों पर अतिक्रमण रोकने के लिए सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ये पहल शेखावटी की विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण कदम होगी। आपको बताते चलें कि उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शेखावटी की हवेलियों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए शासन सचिवालय की बैठक भी आयोजित की गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देश दिए गए कि हवेलियों के संरक्षण के लिए बायलॉज में आवश्यक बदलाव जो हैं वो किए जाएं और साथ ही तीनों जिलों के कलेक्टरों को इन हवेलियों पर अतिक्रमण रोकने के लिए सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और ये जो पहल है वो शेखावटी की विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण कदम भी होगी। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप राजस्थान की बावड़ियों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पर्यटन विभाग और पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधिकारियों को ये योजना जल्द प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने कहा कि बावड़ियों के जलागमन मार्गों की मरम्मत, कचरा हटाने, डिसिल्टिंग को भी योजना में शामिल किया जाए ताकि बावड़ियों का संचालन प्रभावी ढंग से हो सके। उप मुख्यमंत्री द्वारा शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में अतिरिक्त निर्देशक पर्यटन आनंद त्रिपाठी, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग निदेशक पंकज धरेन्द्र और संयुक्त निर्देशक पर्यटन राजेश शर्मा उपस्थित रहे। दिया कुमारी ने कहा कि हेरिटेज संरक्षण कार्य हेरिटेज कंसल्टेंट के मार्गदर्शन में किए जाएं। सभी कार्य समय सीमा के भीतर पूरे हों। ये पहल राजस्थान की ऐतिहासिक बावड़ियों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भी साबित होगी। तो वहीं भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों की समृद्धि और नवाचार बढ़ाने के लिए कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ ग्राम पंचायत रलावता और अजमेर में किया गया है। साथ ही केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीज रथ को हरी झंडी भी दिखाई है और यह अभियान 29 मई से 12 जून तक 20 राज्यों के 65,000 से भी अधिक गांवों में चलेगा, जिसमें 2170 वैज्ञानिकों की टीमें लगभग जो है वो 1.5 करोड़ किसानों से संवाद करेंगी। अभियान का उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीक, मृदा स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है। मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि खेती अब उद्योग बन रही है और वैज्ञानिक जो हैं वो तकनीकों से किसानों की आय भी बढ़ेगी। किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि यह देश का पहला व्यापक स्तर पर अभियान है जो किसानों को योजनाओं से सीधे जोड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में बीज रथ गांवों को रवाना किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय और अन्य अधिकारियों ने किसानों को उन्नत कृषि उपायों की जानकारी भी दी है। आपको बताते चलें कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ जो है वो किया जा रहा है और रलावता में राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी जो हैं वो आयोजित होंगे। किसान और वैज्ञानिकों के बीच में भी सीधा संवाद भी किया जाएगा। किसान और वैज्ञानिकों के बीच में आपको बताते चलें कि सीधा संवाद किया जाएगा। अब उद्योग भी जो है वो खेती बन रही है। मंत्री भागीरथ चौधरी भी मौके पर पहुंचे।
कृषि विश्वविद्यालय और अन्य अधिकारियों ने जो है वो किसानों को उन्नत कृषि उपायों की जानकारियों को साझा किया है। तो वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बनाने का प्रयास जारी है और रबी सीजन में बिजली की कोई कमी नहीं आई। गर्मी में भी सभी निगम निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। नागर ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान आरडीएसएस स्मार्ट मीटरिंग और पीएम कुसुम योजनाओं में तेजी लाने, विद्युत चोरी रोकने और फीडर प्राधिकरण पर जोर दिया है। उन्होंने केंद्रीय उपक्रमों के साथ हुए एमओयू को शीघ्र क्रियान्वित करने के निर्देश दिए ताकि भविष्य की ऊर्जा आवश्यकता पूरी हो। ग्रिड समय स्टेशनों के निर्माण कार्यों की समीक्षा में 30 नए ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए जाने की भी जानकारी दी है। ऊर्जा विकास निगम और प्रसारण निगम के अधिकारी उत्पादन और प्रसारण में चल रहे कामों की जानकारी भी साझा की है। उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ में वीर महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का गुरुवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में दुग्धाभिषेक किया गया है और इस मौके पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव देवनानी, राज्यसभा सांसद मदन राठौर, उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत सहित कई गणमान्य भी मौजूद रहे। तो वहीं देवनानी ने भी कहा कि शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने इतिहास की पुस्तकों से अकबर महान की अवधारणा हटाकर महाराणा प्रताप की गौरव गाथा शामिल करवाई है। प्रताप गौरव केंद्र निदेशक अनुराग सक्सेना ने महाराणा प्रताप के पराक्रम और मातृभूमि के प्रति समर्पण को याद दिलाया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्मारक समिति अध्यक्ष प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा ने कहा कि उनकी 57 साल की जीवन गाथा हर भारतवासी को साहस और स्वाभिमान की प्रेरणा देती है। दुग्धाभिषेक और जयकारों के परिसर शौर्य और राष्ट्र प्रेम से गूंज उठा। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री के निजी सचिव की पाकिस्तान यात्रा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। उदयपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में राठौर ने कहा कि पूर्व मंत्री के पीए के पास प्रशासन और सरकार की कई संवेदनशील जानकारियां होती हैं। ऐसे में उसकी पाक यात्रा चिंताजनक और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने इस मामले की गहन जांच का भरोसा देते हुए कहा कि इसमें संलिप्त सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मदन राठौर ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उम्मीद है कि कांग्रेस नेताओं में राष्ट्रभक्ति होगी क्योंकि देश हित से समझौता करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जासूसी की भी आशंका जताई और कहा कि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। बीजेपी सरकार देश की सुरक्षा के प्रति पूरी गंभीरता से कार्रवाई भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा की पुण्यतिथि पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया और इस मौके पर वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया है। कार्यक्रम में जयपुर सांसद मंजू शर्मा, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा और प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, मंत्री वासुदेव चावला, पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा, मीडिया प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ, सह कार्यालय प्रभारी रजनीश चनाना सहित कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सांसद मंजू शर्मा ने स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा को संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल और समर्पित कार्यशैली के लिए याद किया है। उन्होंने कहा कि उनकी नीतियां और विचार आज भी बीजेपी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम ने पार्टी कार्यकर्ताओं में उनकी विरासत को संजोने का भी संकल्प और भी मजबूत किया है।
तो वहीं भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सुविधा और चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए पिछले 100 दिनों में 21 नई पहलें शुरू की हैं और इन पहलों में जो है वो मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदाता संख्या 1500 से घटाकर 1200 करना, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त केंद्र स्थापित करना, मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा सुविधा करवाना शामिल है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि ECI ने ECNet नामक एकीकृत डैशबोर्ड का विकसित किया है जिसमें सभी चुनावी सेवाएं एक मंच पर उपलब्ध होंगी। साथ ही मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए रजिस्ट्रार जनरल के डेटा का सीधा समन्वय जो है वो किया गया है। मतदाता और बूथ स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान भी दिया गया है, जिसमें अब तक 3500 से भी अधिक BLOS की वो भी जो है वो प्रशिक्षित किया जा चुका है। सर्वदलीय बैठकें जो हैं वो आयोजित की जा रही हैं, राजनीतिक दलों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। कानूनी सुधार, आंतरिक समन्वय के लिए नियमित समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं। ये पहल चुनावी पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में मदद करेगी। तो वहीं जोधपुर के लूनी थाना क्षेत्र में शहीद कांस्टेबल सुनील खिलेरी की शहादत के बाद में जोधपुर पुलिस ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ दिया है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देश पर 25 ग्राम पंचायतों में 25 टीम में अवैध बजरी स्टॉक, डंपर खनन गतिविधियों पर भी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इस ऑपरेशन में 8 ADCP, 4 ACP, 13 SHO, सब इंस्पेक्टर और 175 जवान शामिल हैं। सभी को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। DCP राष्ट्रीय राज के अनुसार कार्रवाई का विस्तृत विवरण बाद में साझा किया जाएगा। रविवार को डंपर रोकते समय कांस्टेबल सुनील खिलेरी को चालक ने कुचल दिया है, जिनकी इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई है। लूनी क्षेत्र अवैध खनन को गढ़ बन चुका है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम के क्षेत्र में भी हालात बेकाबू हैं, जिससे प्रशासन की गंभीर चुनौती भी सामने आ रही है। अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम हेतु आज सुबह करीब 7 बजे से हमने पूरे लूनी क्षेत्र में करीब 25 ग्राम पंचायत है और साथ ही साथ कुड़ी और विवेक विहार के भी कुछ ग्राम पंचायत जहां पर इस तरीके का काम होता है, वहां पर हमने सुबह 7 बजे से एरिया डोमिनेशन शुरू किया है। इसमें करीब 8 एडिशनल DCP लेवल के अधिकारी, 4 ACP लेवल के अधिकारी और 13 CI और सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी 25 टीमों को लीड कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि हर पंचायत, हर उस एरिया में जाकर जहां इस तरह की गतिविधि होती है, जितने भी संदिग्ध लोग हैं, पहले के चालानशुदा लोग हैं, वांछित अपराधी जितने हैं, चाहे वो अवैध खनन से संबंधित हो या फिर किसी और अपराध से संबंधित हो, साथ ही साथ जो अवैध रूप से वाहन का इस्तेमाल होता है, चाहे वो डंपर हो, ट्रैक्टर हो, JCB हो, स्कॉर्पियो गाड़ी हो, कैंपर गाड़ी हो, जो अवैध खनन परिवहन में इस्तेमाल होता है, उनकी भी हमने योजनाबद्ध तरीके से चिन्हीकरण किया है और सबके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की। तो वहीं पीड़ित गुरमुख दास चुंग की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है, जिसमें SI सरदार सिंह मीणा ने FIR दर्ज की है। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस पर गलत जांच का आरोप लगाते हुए ADG दिनेश MN से न्याय की गुहार लगाई है। ADG के निर्देश पर मामले को दोबारा जांच शुरू की गई। श्रीगंगानगर ग्रामीण CO राहुल यादव ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी गुरजीत सिंह निवासी 13 MD घरसाना को गिरफ्तार किया है। पीड़ित का कहना है कि स्थानीय पुलिस ने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार जो है वो उच्च स्तरीय जांच के न्याय की भी उम्मीद की जा रही है। तो वहीं डिस्कॉम ने भी बाड़ी क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सहायक अभियंता RD मीणा के नेतृत्व में टीम ने किला गेट, गांधी पार्क, दमदम मोहल्ला, सराफा बाजार, घंटाघर सहित कई इलाकों में छापा मारा। इस दौरान 7 दुकानों पर अवैध बिजली कनेक्शन पकड़े गए हैं और चोरी की केबल भी जब्त की गई है। चोरी करने वालों पर कुल
9.90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डिस्कॉम ने चेतावनी दी है कि 1 सप्ताह के भीतर जुर्माना नहीं जमा करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। कार्रवाई में भी कनिष्ठ अभियंता जगदीश मीणा, तकनीकी टीम भी मौजूद थी। सहायक अभियंता आरडी मीणा ने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि वे बिजली चोरी ना करें। बिना मीटर कनेक्शन वाले तुरंत आवेदन करें। डिस्कॉम 24 घंटे में नया कनेक्शन उपलब्ध कराएगा। गांधी पार्क और पुराने मार्केट में कार्रवाई की गई थी। अभी कार्रवाई हमारी ये जो काटपाड़ा प्लेयर के पास चल रही है। आज हमारे द्वारा 8 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है, जिनके द्वारा समय सीमा में अगर पैसे जमा करा दिए जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और ये कार्रवाई बाड़ी में निरंतर जारी रहेगी। जोधपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग तस्करों के वित्तीय ढांचे को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम उठाया है। इस दौरान जोनल यूनिट ने एक कुख्यात गांजा तस्कर की 2 करोड़ 1.5 लाख की संपत्ति फ्रीज की हुई है, जो कि राजस्थान में नशीले पदार्थों के खिलाफ युद्ध की एक बड़ी जीत भी है। यह ऑपरेशन ब्यूरो को मिली विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था। जैसा कि आपको विदित है कि ऑपरेशन शंकर के तहत एनसीबी जोधपुर जोन ने 865 केजी गांजा बरामद किया था और उसमें जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया उनके ऊपर आर्थिक कहार करने के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत 68 एक्ट के तहत हमने फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन की। उसी के तहत जो मुख्य अभियुक्त थे उनकी अभी 2 करोड़ और 1,50,000 की संपत्ति सैपमा कोर्ट दिल्ली ने फ्रीज की है। और इस ऑपरेशन के तहत हमने पिछली जो कार्रवाई की थी उन सबको मिला करके लगभग 2 करोड़ और 29 लाख की प्रॉपर्टी को जो है फॉरफिटेड किया है। अभी का जो कल का ऑर्डर आया है इसमें एक जेसीबी, एक हैवी कंस्ट्रक्शन व्हीकल और 3 टाटा सिग्ना के ट्रक और 1 बाइक, इन सबको मिलाकर के जो है वो लगभग 2 करोड़ 1,50,000 की प्रॉपर्टी फॉरफिटेड हुई है। मैं मीडिया के माध्यम से एक बार पुनः आप सभी से अपील करता हूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मानस हेल्पलाइन, जिसका टोल फ्री नंबर 1933 है, उसके ऊपर आप कोई भी ड्रग स्मगलर या ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं उनके बारे में सूचना दें। आपकी जानकारी है वो गोपनीय रखी जाएगी और आपकी छोटी सी ये सूचना ड्रग के विरुद्ध जो भारत सरकार युद्ध लड़ रही है उसमें आप सहभागी बन सकते हैं और आपकी सक्रिय सहभागिता, आपकी जन सहभागिता ही भारत को नशा मुक्त करेगी, राजस्थान को ड्रग फ्री करेगी और ये हमारी मुहिम जो है आपके सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती। तो एक बार पुनः आप सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि इस टोल फ्री नंबर 1933 को जो है ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ गुले